नमस्कार। आज के हिंदी कक्षा के लिए सभी को स्वागत। मैं पिछली कक्षा में आपको मधुआ नामक एक कहानी सुनाई थी, याद है ना? उसका आधे भाग मैंने आपको जानकारी दी थी। उसमें मधुआ का पात्र नहीं आया था, है ना? कहाँ तक मैंने की थी? ठाकुर सरदार सिंह, उसके साथ काम करने वाला शराबी, और शराबी का काम केवल कहानी सुनाना। वो किस तरह का कहानी सुनाता था? मजेदार कहानियां भी सुनाता था और दुख भरे कहानियां भी सुनाता था, है ना छात्र? उसके बाद क्या होता है अभी आज हम देखेंगे। मधुआ, उस बालक, इस शराबी को कहाँ मिलता है, हम देखेंगे छात्र। सरकार बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिल, अमीरों की रंग रेलियां, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो यह बुरी भला कौन आकर गले लगाता। अभी ठाकुर सरदार सिंह इसके पास, शराबी के पास कहता है, मुझे मजेदार कहानियां सुनो। मुझे ये दुख भरी कहानियां सुन सुनकर अभी मुश्किल हो रहा है। आप मजेदार कहानियां मुझे कहे तो मुझे बहुत खुश होता है। तब कहता है शराबी, माने अमीर लोगों का जीवन किस तरह होता है। बड़े बड़े रंग भरे रंग महलों में रहते हैं छात्र, पर उनका दिल में समाधान नहीं है। उनका मन का वेदना बहुत रहते हैं। केवल वे देखने में अमीर, पर उनके दिल में बहुत दुख होते हैं। बड़े महल में माने राजा महाराजाओं की बीवियां, देखिए उनको भी वेदना है। महल में वो आराम रहते हैं, पर उनके वेदना सुनने वाले कोई भी नहीं है। शराबी कहता है, एक एक बार उनकी वेदना मैं वो सुनकर मुझे भी रोने आते हैं। माने उसका, उन लोगों का दुख शराबी महसूस करता है। वो ठाकुर सरदार सिंह के पास ये विचार करता है। अमीर केवल अमीर होते हैं, पर उनका वेदना भी बहुत रहते हैं। कंगाल माने गरीब लोग, पैसे में गरीब है तो वो बहुत खुशी में जीवन करते हैं, है ना छात्र? आज का वास्तविक ऐसा ही है। गरीबों के पास पैसा नहीं है, मन शांति है। अमीरों के पास पैसा है, पर मन में शांति नहीं है। ये वास्तव जीवन है। अभी ये शराबी के विचार ठाकुर को कहता है, ये दुनिया ही बड़ी पागल है। माने इस दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, उनके बीच हम रहते हैं। ये दुनिया दुनिया ही पागल, माने रहने वाले सब लोग पागल है, ऐसा सरकार से शराबी कहता है। आगे देखेंगे, ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। ऊँघना, ऊँघने का अर्थ है झपकी लेना, माने थोड़ा उसके नींद आ रहा था, टुकड़ी सूंद कहते हैं ना, इसको ऊँघना कहते हैं। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। विंटर सीजन होगा, बहुत उसे गड़खड़ा, माने अंगीठी में वो आग लगाकर उसमें हाथ शरीर सेंकते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में बहुत क्या है, ठंडी लगती है, इसलिए वो आग लगाकर वहां आराम करते हैं। यहाँ इस सर्दी में शराबी टिटुर जा रहा
था। नडुका कहते हैं ना, वो हाथ सेंकने लगा, वो गर्म करने लगा, सेंकना। सहसा नींद में चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, वो ऊँग रहा था, अभी एकदम उसका नींद खुल गया। वो चौंक कर घबरा कर कह दिया शराबी को, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है, वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को बेचते जाओ। वो शराबी को कहता है, देखो आपके आज का कमाई 1 रुपया वहां पड़ा है, लेकर जाओ, और आप जाते समय लल्लू नामक व्यक्ति को यहाँ भेजो। अभी देखेंगे चाहते लल्लू कौन है। शराबी रुपया उठाकर धीरे से किसका किसका माने पर्यटना वहां से गया। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। जमादार माने अकाउंटेंट, जमादार कहते हैं हिसाब लिखने वाला। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। अभी शराबी को काम बताया था ठाकुर ने, लल्लू को भेजो। लल्लू की कोठरी के पास जाते समय शराबी को एक सुकुमार कंठ माने छोटे बच्चे सिसकना, धीरे धीरे रोना, बिक्की बिक्की अड़ू करते हैं ना, सिसकना कहते हैं, वो रोने का आवाज सुनाई दिया। वो वहां फाटक माने मिट्टी कहते हैं ना, वही वो रुक गया, स्टेप के पास रुक गया। ये किसका कंठ होगा, कौन रो रहा है, आगे देखेंगे। तो सुअर रोता क्यों है, कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मार दी, और भी गालियां दे रहा था, डांट। लल्लू किसी एक बालक को, बालक क्या मालूम नहीं है शराबी को अभी तक, सुअर माने पिग को सुअर कहते हैं, एक गाली देना, गंदी गाली देना हिंदी में ये एक बात है, सुअर का बच्चा इस तरह कहते हैं। आपको एक कुंवर साहब ने केवल लाते लगाई है, पर आपको गोली नहीं मारी है ना, क्यों आप रो रहे हैं, कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक हाथ हिचकी ही सुनाई पड़ जाती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रख, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना। अभी लल्लू फिर डांटने लगा वह बच्चे को, और भी बता रहा क्यों यहाँ खड़ा है। वो बच्चा और भी रो रहा था, धीरे धीरे रो रहा था, और भी ये गाली दे रहा था, यहाँ से हट, सो जा, और आपका खाल उधेड़ दूंगा। खाल उधेड़ना ये मुहावरे है। खाल उधेड़ने का अर्थ है बुरी तरह मारना। समझ गए छात्र, ये याद रखना। मुहावरे भी आपको परीक्षा में आते हैं केवल मैच करने के लिए, जोड़ देने के लिए, आप उसका अर्थ याद रखना। अर्थ एक जगह में रहते हैं और मुहावरे एक जगह में रहते हैं, आप उनके साथ सही उसका अर्थ जोड़ देने के लिए परीक्षा में आपको 4 मार्क के लिए आते हैं। यहाँ खाल उधेड़ना माने बुरी तरह से मारना। लल्लू कहता है, आप और भी थोड़े देर यहाँ रुके तो मैं आपको बुरी तरह से मार दूंगा। ये सब शराबी वहां खड़े होकर सुन रहा था। आगे देखिए, शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी, फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है। शराबी सब सुन रहा था, और बाद में लल्लू का एक स्वर आया, आप यहाँ से भागता है या नहीं, और भी मार खाने का इच्छा है क्या, तुला है माने आपको इच्छा से आप यहाँ
खड़े हैं क्या? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदे दुलक रही थी। दुलकना माने गिरना। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। शराबी का मन अच्छा था। उसका वो दुश्चर का दास था, एक शराब पीना, तो उसका मन अच्छा था। वह उस बालक को उस फाटक से बाहर लेकर आता है, उसका आंसू पोंछता है। शराबी की मऊ सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। हम बहुत दुख में रहते समय किसी एक व्यक्ति आकर हमें सांत्वना दिए तो हमें कितना खुश होते हैं ना छात्र। इसी तरह यहाँ इस बालक को, इस शराबी का हृदय माने सहृदय से वो उसको क्या कर रहा था? आंसू पोंछ रहा था। ये सरल हृदय इस बालक ने स्वीकार किया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तरुण गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह झिड़क कर बोल उठा, अब क्या रोता है रे छोकरे? वह उस बालक को लेकर बाहर आया। बाहर आने के बाद एक जगह पर रुक गया। फिर उस बालक रोने लगा। अभी शराबी थोड़ा गुस्से में, अभी क्यों रो रहे हैं? छोकरा माने बालक, मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। उस बालक कहता है, मैं दिन भर से कुछ खाया नहीं। कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला। शराबी प्रश्न पूछता है, इतना अमीर के साथ आप काम कर रहे हो और आपको दिन भर कुछ खाने नहीं मिला? यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास। मुझे खाने देने के लिए मैं कहने को उस अकाउंटेंट के पास गया था, पर क्या हुआ? मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। उस छोटा बालक बताता है शराबी के पास, मैं रोज मार खाता हूँ, आज मार भी खाया, खाना भी नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेत में दिन भर साथ रहा। माने वो काम कर रहा था ना, उस घर में छोटा एक बालक था, कुंवर साहब, उसका देखभाल इस बालक देख लेता था। आज उसने क्या किया? उसका ओवरकोट को क्या किया? लेकर उसके साथ दिन भर था। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। तो देखिए, खाना नहीं है, 7 बजे तक काम किया था उस बालक को कुछ खिलाना या उसको कुछ दिलाना इसमें, पर 7 बजे से 9 बजे तक अभी और भी काम उसने जमादार में कह दिया। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? उस जमादार ने मुझे रोटी बनाने के लिए आटा भी नहीं रखा था, किस तरह रोटी बनाऊं? जमादार से कहने गया था, आटा खाली हो गई है, इस तरह मैंने कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया और फिर हिचकियां लेने लगा। एकदम वो बालक और भी रोने लगा, क्योंकि क्या घटना घटी है वो शराबी के पास कह रहा था और पेट भूख के मारे वो तक गया था। ये दोनों एक साथ होकर वो और भी रोने लगा उस बालक। देखिए, गरीब बच्चे का एक स्थिति कैसा है। हमें एक दिन नहीं, 1 घंटा खाना खाने इधर उधर हुआ तो हम चिल्लाते हैं, पर इस छोटा बालक दिन भर खाना खाया नहीं। परिस्थिति देखो, आगे देखेंगे और क्या होता है। शराबी
उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेलकर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। अभी शराबी उस बालक को लेकर एक गली में जाता है। वो शराबी का घर वहां है और एक गंदी कोठरी में चला जाता है। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की डिबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। मिट्टी की डिबरी माने पुराने जमाने में मिट्टी के तेल में हम दीप जलाते थे, चिमनी कहते हैं ना, इसको डिबरी कहते हैं। ये मिट्टी में करते थे पुराने जमाने। गरीब था इस शराबी, वो अंधकार में टटोलता है, कहां उस चिमनी, वो चिमनी को जलाता है और एक फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। कंबल माने बेडशीट, वो खोजता है उसके नीचे क्या है। एक पराठे का टुकड़ा मिला। वो सुबह खाने के लिए पराठे लाया था ना, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, वो उसको मिल गया। शराबी उसे बालक के हाथ में देखकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा घड़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। अभी शराबी उस लड़के को छोटा सा पराठे का टुकड़ा देता है और कहता है, देखो छोकरा, तब तक मैं आपको गड़ा भरना माने पेट भरने के लिए कुछ लाता हूँ, वहां तक आप एक खाना खाते बैठो, रोना मत। रोना मुझे बहुत रोने से बड़ा बैर है, बैर का अर्थ है दुश्मन, बैरी। और बाजी कहाँ का, शरारत कहाँ का, मुझे भी रुलाने का। आप इस तरह कर रहे हैं ना शरारत, मुझे भी रुलाने हैं क्या आपको। माने एक सहृदय वाला शराबी है, उसको उस बालक का एक रोना वो देख नहीं सका, इसलिए वो कहता है, रोना बंद करो, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। देखिए छात्र, शराबी 1 रुपया कमाकर आज पेट भर पीने का ये विचार किया था ठाकुर सरदार सिंह के सामने, पर परिस्थिति ने किस तरह किया देखो। अभी इसके हाथ में 1 रुपया है, पर विचार केवल उस लड़के के बारे में, उस लड़के को कुछ खाना लाना है। आगे देखिए शराबी क्या करता है। शराबी गली के बाहर भागा, उसके हाथ में 1 रुपया था, 12 आने का एक देशी अद्धा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर, अच्छा न सही 4 आने का मांस ही ले लूंगा। पर यह छोकरा, इसका गड़ा जो करना होगा, वो बाजार जाता है, विचार करता है 1 रुपया में क्या ले। वो उस जमाने आने का है, 1 आना 2 आना, माने 1 आने 2 आने में बहुत आता था। 1 रुपया माने आजकल का 100 रुपया होगा। अभी वो विचार करने लगा, क्या ले वो, मांस ले वो, आलू मटर ले वो, देशी अद्धा माने शराब, देशी अद्धा का अर्थ शराब ले वो क्या। पर बाद में उसे याद आते हैं, उस बालक का पेट भरना है, भूखे घर में पड़ा है, क्या करूं, इसका घड़ा तो भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा। वो आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार किया ही नहीं, तो क्या ले चलो, पहले एक अद्धा ही ले लो। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्धा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा, नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा, जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर
उसने दोनों की पान बालक के सामने सजा दी। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक थरावट पहुंची, वो मुस्कुराने लगा। छात्र सोचिए, बाजार जाते समय 1 रुपया था, वो भरपेट पीने का सोच में था, क्योंकि 7 दिन तक वो एक बूंद भी नहीं पिया था। अब उसका रास्ता बदल गया, बालक मिला। बालक भूखे मारे घर में था। अभी वो दुकान में वो क्या 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 लेता है, मिठाई लेता है, कुछ नमकीन खाद्य लेता है, और उस बालक के लिए क्या क्या लेना वो सब लेकर दौड़ दौड़ कर आता है, क्योंकि भूख के मारे तड़प रहे हैं घर में वो बालक। और बालक के सामने उस पैकेट रखता है। उसके सुगंध से बालक का मन बहुत खुश होता है। समझ गए छात्र? शराबी क्या करता है 1 रुपए में, क्या क्या खरीदता है? समझ गए होंगे छात्र? पढ़िए आप एक बार पाठ, आपको समझ आएंगे और आप घर में सुरक्षित रहो। हम अगले कक्षा में आगे के भाग देखेंगे। धन्यवाद छात्र।